Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। It's so good to be in the presence of God. परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बने रहना कितने आनंद की बात है। Hallelujah. हालेलुया। I hope you all are ready to receive more from the Lord. हम आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर पिता की ओर से और भी अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our God is so good. हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। This morning, my dear people of God, आज की सुबह मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, I would like to talk to you मैं आप सबों से बात करना चाहती हूँ regarding I'm just going to encourage you and give you courage to keep moving forward. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने मसीह जीवन में विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते जाइए। Keep moving forward. आगे बढ़ते रहिए। Oh, this is the title of today's message. आज के संदेश का शीर्षक यही है, Keep moving forward. आगे बढ़ते रहिए। Hallelujah. हालेलुया। The meaning of keep moving forward आगे बढ़ते रहने का तात्पर्य is not just about our physical movements, हमारे शारीरिक रूप से आगे बढ़ने मात्र से नहीं है, but also about our spiritual growth and progression. ये हमारे आत्मिक उन्नति के विषय में भी है। It speaks about the importance of trusting God. ये परमेश्वर पिता पर विश्वास करने के बारे में प्रोत्साहित करता है। It's about persevering through challenges. और हर एक प्रकार की चुनौतियों के दरमियान कैसे दृढ़ता के साथ में बना रहा जाए, ये इस विषय में है। It speaks about striving towards our ultimate goal of a deeper relationship with our God. ये परमेश्वर पिता के साथ में हमारे घनिष्ठ संबंध के उस प्रकाशन के रूप में है जो हमको नित्य आगे बढ़ाता And it है। also speaks about living according to God's will. और ये परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार जीवन जीने के विषय में भी है। Today the Holy Spirit is encouraging us आज की सुबह पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए उभार रहे हैं that my dear beloved son, कि मेरे प्रिय बेटे, my dear beloved daughter, मेरी प्रिय बेटी, do not give up. हियाव मत छोड़ो, Do not be discouraged. निरुत्साहित मत Do हो, not be afraid. डरो मत Do not quit. और आप त्याग मत दो किसी बात को, But परंतु keep moving forward. आगे बढ़ते रहो, Keep moving forward. आगे बढ़ते रहो। I believe this word has come as a prophetic word for many of us. मैं उम्मीद करती हूं कि ये वचन जो है भविष्यद्वक्ताई के वचन के रूप में बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Receive it for yourself in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वीकार कर The Lord लीजिए। is telling you, keep moving forward. परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि नित्य आगे बढ़ते रहिए। Hallelujah. हालेलुया। If we relate this to the journey of Israelites, यदि आप इजरायलियों की यात्रा से यदि इस बात को आप जोड़ें, it's the journey of Israelites to the promised land. इजरायलियों की यात्रा जो प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जाने की थी, It's going to give more clarity to understand how important it is to keep moving forward in our Christian life. तो जब आप इजरायलियों की उस यात्रा को देखते हैं, वो आपको एक स्पष्ट एक दृश्य देता है कि किस रीति से हमें आगे बढ़ते रहना है। Read with me from the book of Joshua chapter 1 verse 9. आइए हमारे साथ में खोलिए यहोशू की किताब, उसका अध्याय 1 और उसके वचन 9 Yes, को। we are reading from the Old Testament book of Joshua chapter 1 verse 9. I would like to request you to underline it. पुराने नियम से हम पढ़ रहे हैं यहोशू की किताब, उसका अध्याय 1 वचन 9 में चाहूंगी आप इसे रेखांकित भी करिए। Joshua 1:9 says, यहोशू अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि
क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Who said to whom? किसने किससे कहा? God, the Lord Yahweh said to Joshua. सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा। He said, have I not commanded you उसने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी to be strong and courageous? कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा To not be afraid और भय ना खा nor be discouraged? और तेरा मन कच्चा ना हो, For the Lord your God, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा। for the Lord your God, Joshua, यहोशू तेरा परमेश्वर यहोवा। for the Lord your God, my dear sister, मेरी प्रिय बहन, आपका परमेश्वर for the यहोवा। Lord your God, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, आपका परमेश्वर यहोवा will be with you आपके साथ रहेगा। wherever you go. जहां कहीं आप जाएंगे वो आपके साथ रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Understand what the Lord is telling his servant. याद रखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि परमेश्वर यहोवा अपने दास से यहाँ पे क्या कह रहे The हैं। word of the Lord has come for Joshua as an encouragement, as a word of pressing him on to keep moving forward. परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पे यहोशू के लिए एक प्रोत्साहित करने वाले वचन के रूप में आ रहा है ताकि यहोशू नित्य आगे बढ़ता रहे। See, Moses went to be with the Lord. मूसा अब परमेश्वर के पास चला गया है। Now the Lord has appointed and elected Joshua to lead Israelites. अब यहाँ पे परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को नियुक्त किया है कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे। And this is the promise that the Lord has made with Joshua. और ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से बांधी। And he is saying, you do not be afraid, Joshua. और परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहते हैं कि यहोशू तू घबरा मत Do not be discouraged also. और तू हियाव मत छोड़, भयभीत मत हो, Instead, be strong. परंतु बजाय इसके तू दृढ़ हो जा Be courageous. और तू हियाव बांध ले, Because क्योंकि I am with you. मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा, The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ हैं। The Lord is with you to lead you ahead. परमेश्वर आपके साथ है आपको आगे बढ़ाने के And लिए। is promising और ये प्रतिज्ञा वो कर रहे हैं, that wherever you will go, तू जहां कहीं जाएगा, that means you don't have to stop or stuck in one place. कहने का मतलब ये है कि आपको एक जगह फंस कर रहने की आवश्यकता The नहीं है। Lord is telling you to keep moving forward. परमेश्वर कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहो। Hallelujah. Hallelujah. Because wherever you will go, the Lord is saying, I will be with you wherever you go. परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। This was encourages perseverance and faith in us. ये जो वचन है ये हम में दृढ़ता और उस संघर्ष के घड़ी में भी कैसे ईमानदार बना रहा जाए उसके विषय में है। It's giving us faith to face the challenges. और ये वचन हमें विश्वास देता है किस रीति से अपने चुनौतियों का सामना किया जाए। This word is urging us today to keep moving forward, trusting God. ये वचन आज की सुबह हमसे निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हुए हम नित्य आगे बढ़ते चले। Hallelujah. हालेलुया। And where the Lord is leading Joshua and Israelites, और यहाँ पे परमेश्वर यहोवा इजरायलियों को यहोशू के द्वारा किस ओर अगुवाई कर रहे हैं? oh, the Lord is taking them ahead to the promised land. परमेश्वर यहोवा इजरायलियों को, अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर उनकी अगुवाई कर Yes, रहे in हैं। the Old Testament we know the promised land is Canaan. और हम जानते हैं पुराने नियम में कि जो कनान देश था वो प्रतिज्ञा किया हुआ The देश था। promised land represents a place of blessing. वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश आशीष का देश है। The promised land represents a place of provision. वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो है वहां पे हमारे लिए सारी पूर्ति मौजूद है। The promised land is a place of rest. वो प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए विश्राम का देश है। The promised land is a place of protection. वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश हमारे लिए हमारी सुरक्षा का देश है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The
Lord wants to lead each one of us to the promised land. परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को प्रतिज्ञा के उस देश की ओर ले जाना चाहते हैं। That is to the fulfillment of our destiny. यही तो हमारे मंजिल की प्राप्ति है। Hallelujah. Hallelujah. Wherever you are right now. आप इस समय जहां कहीं भी क्यों ना हैं, Oh, that's not maybe your final destiny. शायद वो जहां पे आप हैं वो स्थान आपका अंतिम स्थान नहीं है। Oh, you might be saying that the Lord has given me a vision, a bigger dream. शायद आप ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने मुझे एक बड़ा दर्शन दिया है। But right now maybe you are stuck in a place. परंतु आज वर्तमान में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप एक जगह में फंस के रह गए हैं। But God is encouraging you this morning. आज की सुबह परमेश्वर पिता आपको उत्साहित करते He's हैं। saying, do not be afraid. परमेश्वर कहते हैं भय मत खा, Do not be discouraged. हियाव मत छोड़, Trust me मेरे ऊपर भरोसा कर and keep moving forward. और भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चल। See, it's a journey with the Lord. ये परमेश्वर के साथ में एक यात्रा है। The journey to the promised land for Israelites was not easy. इजरायलियों की यात्रा प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जाना ये आसान नहीं When था। you read the book of Exodus, you will find it out. जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं आप इस बात को जान पाते हैं। The journey to the promised land for Israelites was involved with overcoming obstacles. और उस यात्रा में नाना प्रकार की रुकावटें, नाना प्रकार की बातें उनके सामने में आईं। Israelites had to face enemies. इजरायलियों को अपने शत्रुओं का भी सामना करना पड़ा। Israelites had to, endure hardships many a time. कई बार इजरायलियों को कठिन परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा। Oh, there were different challenges in front of उनके them. सामने में भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां आने लगी। Oh, in that wilderness, it was not easy for them. उस बियाबान में उनके लिए आगे बढ़ना आसान बात नहीं थी। The journey to the promised land for each one of us sometimes is not easy by the people of God. प्रतिज्ञा के उस देश की ओर नित्य बढ़ते चले जाना हम में से प्रत्येक के लिए आसान नहीं होता है मेरे प्रियो। But परंतु we have God with us. हमारे साथ में हमारा प्रेमी परमेश्वर है। Just like the Lord was with Israelites. जैसे कि परमेश्वर पिता जो थे वो इजरायलियों के साथ में बने रहे। Oh, when they were moving ahead towards the promised land. और जब वो प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे, in midst of all their hardships and challenges and all their in front of their enemies, God was with them. इजरायलियों के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ने के दौरान उनके सामने आने वाली हर एक चुनौतियां, उनके शत्रुओं का सामना करना और हर एक प्रकार की बुरी परिस्थितियों के दौरान भी परमेश्वर पिता उनके साथ थे। And God was encouraging them oftenly. और परमेश्वर प्राय उनको हर समय उत्साहित भी करते थे। God consistently encouraged his people today also. आज भी परमेश्वर अपने लोगों को नित्य उत्साहित करते हैं। God is consistently encouraging us to keep moving forward without losing hope and heart. परमेश्वर पिता नित्य हमें से प्रत्येक को हर दिन प्रोत्साहित करते हैं कि हम हियाव ना छोड़ें, भय ना खाएं, परंतु नित्य आगे बढ़ते रहें। Through his word, उसके वचन के द्वारा, through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा Lord gives us his guidance and protection for each day. परमेश्वर पिता प्रत्येक दिन के लिए अपना मार्गदर्शन हमें देते हैं और अपनी सुरक्षा भी हमें देते We हैं। have to stay focused on God. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर नित्य अपनी दृष्टि को लगा के We have रखें। to, set our eyes on Jesus alone. हमें चाहिए कि हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को And लगाएं avoid all distractions. और हर एक प्रकार की रुकावटों को, हर एक प्रकार की विभाजित करने वाली बातों से हम दूर रहें। And avoid all temptations. हर एक प्रकार की परीक्षाओं से परे रहें। Understanding it very clearly. इस बात को आप बड़े ही अच्छे से समझ That लीजिए। you are in a journey आप एक ऐसी यात्रा में हैं, to reach to that promised land, your final destiny. एक यात्रा जो आप अपने उस अंतिम मंजिल जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है उसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। God is leading you to the place of peace, prosperity, protection
protection and rest. परमेश्वर पिता आपको विश्राम के उस देश में, आशीष के उस देश में और सुरक्षा के उस देश में यहाँ पे सारी आपके लिए पूर्ति मौजूद है, वहां पे वो आपको लिए चल रहे हैं। Yes, God is surely going to fulfill His promise in your life. हाँ, निश्चय ही परमेश्वर पिता आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, Just like He did for Israel. जैसे कि उन्होंने इजरायलियों के साथ किया। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to trust God? क्या आज की सुबह आप तैयार हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने के Are लिए? you ready to receive what God has kept for you? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से उस बात को प्राप्त करने के लिए जिस बात को परमेश्वर पिता ने आपके लिए रखा है? See, it's very sad that we as beloved children of God don't understand the plan of God for our lives. परमेश्वर की संतान होने के रूप में कई बार ये बड़ा ही दुखद होता है कि हम परमेश्वर की उन उद्देश्यों को, योजनाओं को नहीं पहचान पाते हैं। But the enemy knows the plan of God for your life better than you. परंतु वो जो हारा हुआ शैतान है वो हमसे कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर की उन योजनाओं को बेहतर रीति से जानता है, जिन योजनाओं को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बना के रखा And that's why he wants to trouble you. और इसीलिए वो हारा हुआ शैतान आपको हर समय परेशानी में डालता है। Because the different enemy, he doesn't want you to reach to that promised land. क्योंकि वो हारा हुआ शैतान नहीं चाहता कि आप प्रतिज्ञा किए हुए उस देश में जाएं। He doesn't want, the different enemy, he doesn't want you to receive the fulfillment of the promise that God has given you. वो हारा हुआ शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर पिता की उस प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा होते हुए देखें। But परंतु do not be afraid of the enemy. उस हारे हुए शत्रु से आप भयभीत मत होइए। Do not be afraid of the defeated Satan and his tricks. उस हारे हुए शैतान से और उसके चंड चालाकियों से आप भयभीत मत होइए। Because our Lord, our God, He says, do not fear, for I am with you. क्योंकि हमारा प्रेमी परमेश्वर पिता हमसे इस बात को कहते हैं कि चिंता मत कर, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। And wherever you will go, I will be with you. जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। Defeated enemy wants to bind you in fear and deception and in his life. वो हारा हुआ शैतान आपको भय में और अपने झूठी चंड चालाकी में फंसा के रखना चाहता है। This is how he operates. He operates in fear and creating deceptions. और वो हारा हुआ शैतान भय में और नाना प्रकार के धोखे में संचालित होता है। And if you will feed that fear, if you will entertain that deception, he is going to hold you back to move ahead. और यदि आप उस हारे हुए शैतान के चंड चालाकियों में यदि फंस जाएंगे या उसकी ओर ध्यान देंगे तो वो आपको अपने जाल में फंसा सकता है। And he's going to hold you back to keep moving forward. और वो आपको पीछे खींचेगा कि आप आगे ना बढ़ें। He's going to bind you and so that you should feel stuck in one place and you will not be able to move ahead. वो आपको नाना प्रकार की ऐसी बातों में बांध के रखने का प्रयास कर देगा ताकि आप आगे ना बढ़े, प्रतिज्ञा के विदेश की ओर ना जाएं। So that you cannot reach to the promised land or to the place what God has promised you. वो हर वह शैतान इसे इस रीति से करता है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा के विदेश की ओर ना बढ़ने पाएं। Oh, and he wants, the different enemy wants you not to trust God. और वो हर वह शैतान हमेशा प्रयास करेगा कि आप परमेश्वर पर भरोसा ना करें। And he will put a seed of discouragement in your heart. और वो आपके मनों में निरुत्साहित करने वाले ऐसे बीजों को डाल देगा। That Satan will put fear in your mind. वो हर वह शैतान आपके मनों में भय को डालने का प्रयास करेगा। He is trying to create a lot of lies and deceptions in your life that God is not faithful. और वो हर वह शैतान आपके मनों में, हृदयों में, जीवन में ऐसे धोखे को लेकर आएगा जहां पे वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि परमेश्वर वास्तविक नहीं है। But परंतु today, आज as the Holy Spirit जैसे पवित्र आत्मा हमें उत्साहित कर रहे is हैं exposing the strategy of Satan in front of us, और हमारे सामने शैतान की नाना प्रकार की चंड चालाकियों को खुलासा
खुलासा कर रहे in हैं, exposing the tricks of the defeated enemy that he uses to keep people in bondage. और वो पवित्र आत्मा हमारे जो उत्तम सहायक है वो आज खुलासा कर रहे हैं किस रीति से जो शैतान है वो नाना प्रकार के बंधनों में लोगों को बांध के रखता है। Not only the Holy Spirit is exposing the defeated enemy, but right now I'm declaring in Jesus' name that power of the Holy Spirit is going to destroy the bondages of enemy from your life. वो हारे हुए शैतान की चंड चलाकियों को ही पवित्र आत्मा यहाँ पे खुलासा नहीं कर रहे हैं, परंतु आज की सुबह पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर वे शैतान के हर एक मजबूत गढ़ उसकी चंड चला के ढा दी जा रही है। The fire of the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर में उतर रही है। And it's going to consume every defeated thought from your life. और आपके जीवन आपके सोच विचारों से हर एक हार के उस विचारों को पवित्र आत्मा की अग्नि जला रही है। Power of Jesus' blood. प्रभु यीशु मसीह के लहू The blood of Jesus is right now going to burn and break and destroy all the bondages of defeated Satan from your life. हारे हुए शैतान के द्वारा बनाए गए हर एक वो धोखे के विचार, वो भयभीत करने वाले विचारों को पवित्र आत्मा की अग्नि इसी समय जला के नाश कर रही Yes, है। my dear brother. हाँ मेरे प्रिय भाई, The Holy Spirit is against the weapons of the enemies in your life. पवित्र आत्मा शत्रु के द्वारा चलाए गए हर एक हथियारों के विरोध में आपके साथ में खड़ा है। No, when the defeated enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against इस him. बात को याद रखिए कि जब कभी भी वो शत्रु जल की धारा के नाई यदि वो आता है तो परमेश्वर का आत्मा उसके विरोध में एक बड़े ऊंची दीवार के नाई खड़ा हो जाता है। Oh, lean on to Jesus this morning. आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह पर आप निर्भर हो जाइए। Remember, the one who is in you is greater and mightier than the one who is in this world. स्मरण करिए, याद रखिए कि जो आपके अंदर है वो उससे कहीं ज्यादा सामर्थी है जो इस संसार में है। Your Lord Jesus has already crushed the head of Satan under his feet. याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे शैतान के उस सर को कुचल दिया है। Our enemy is fully, completely destroyed. हमारा हारा वो ये शत्रु, हारा वो शैतान है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण रीति से नाश कर दिया गया है, Destroyed forever. हमेशा के लिए। Hallelujah, man. हालेलुया, आमेन। Hallelujah. Hallelujah. But the people of God, मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, do not stop. इसलिए रुके ना, Do not be afraid. डरे ना, Do not be discouraged. हियाव ना छोड़ें। Do not allow the enemy to hold you back to reach to your promised हारे land. हुए शैतान को अनुमति ना दें कि वो आपको पीछे रोके कि आप आगे ना बढ़ने But पाएं, take a stand. परंतु आप ऐसा कदम उठाइए, Oh, be bold in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में आप निर्भय हो जाइए And trust the promises of God. और परमेश्वर पिता के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करिए। Know that God is with you. याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। He is telling you to move forward. वो आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ो। See, if He is telling you to move forward, यदि परमेश्वर पिता आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, that means He's already there for you before you go ahead. कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि आप उस स्थान में पहुंचे जहां पे परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर पिता पहले से वहां मौजूद हैं। He's already there in your future for you. आपके लिए आपके भविष्य में परमेश्वर पिता पहले से मौजूद हैं। He's already there in that new country for you. उस नए देश में भी परमेश्वर पिता आपके लिए पहले से मौजूद हैं। God has already sent His protection and blessing for you to that new state or to the new job place or to the new places or homes where you're going to live. जहां कहीं भी आप रहने जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं, जिस देश में आप जाएंगे, जिस राज्य में जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर पिता पहले से वहां मौजूद हैं। That's what He is saying in Joshua 1:9. यही तो यहोशू से परमेश्वर यहोशू अध्याय 1:9 में कहते We हैं। have read it. हमने अभी पढ़ा है, I will be with you wherever you go. जहां कहीं तू जाएगा
मैं तेरे साथ रहूंगा। If your life is surrendered to Jesus, यदि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया गया है, if you know that you are in Jesus, यदि आप इस बात को जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, if you know that your life is aligned with the word of God, यदि आप इस बात को जानते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर पिता के वचन के द्वारा निर्धारित है, and you are living your life according to the leading of the Holy Spirit, और यदि आप इस बात को भी जानते हैं कि आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के संचालन में जी रहे हैं, then there is no need for you to be anxious or to be afraid of tomorrow. तो आपको कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। There's no need for you to be afraid of anything. तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की या किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, Because the Lord is taking you ahead. क्योंकि परमेश्वर पिता स्वयं आपको आगे लिए चल रहे See, हैं। this was not the will of Israelites to go ahead, ये इजरायलियों की मंशा या इच्छा नहीं थी आगे बढ़ने की, but God wanted them to move ahead. परंतु परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो आगे बढ़ें। God wanted them to come out of the slavery of Egypt. परमेश्वर पिता चाहते थे कि इजरायली जो हैं वो मिस्र की दासत्व से निकलें। Oh, the Lord planned a promised land for them. परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा किए हुए देश की योजना अपने लोगों के लिए बनाई। That is a blessing of God for His people. यही तो परमेश्वर पिता की आशीष है अब उसके लोगों के लिए। And still today, और आज वर्तमान में भी yes, still today, His plan is for you to move ahead. और आज भी परमेश्वर की योजना आपके लिए यही है कि आप आगे बढ़ें। Holy Spirit continuously encourages us to keep moving forward. पवित्र आत्मा नित्य हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। Maybe right now, हो सकता है कि आज वर्तमान में you might be feeling, that nothing is happening in my life. I'm stuck. शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो एक जगह फंस के रह गया हूं, मेरे जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। Every day the same 8 to 5 job, every day the same routine, the same schedule, and you are unable to see your dreams coming true. आप शायद ऐसा सोच रहे हैं कि प्रतिदिन मेरी दिनचर्या वही है, सुबह का नौकरी, फिर शाम को दूसरे कार्य, एक दिनचर्या में आप फंस के रह गए, आप ऐसा सोचते हैं। परंतु remember, इस बात को याद that रखिए, you are in a journey. आप एक यात्रा में हैं। It's the thing that right now you are in is not permanent. जिस स्थान में या जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं ये स्थायी नहीं है। Your situation or seasons are not permanent. आपके जीवन के मौसम और आपके जीवन की परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। Because God has called you to keep moving forward. क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। And He will surely take you ahead. और निश्चय ही परमेश्वर पिता आपको आगे लिए चले जाएंगे। It does, don't misunderstand me. I'm not telling you to resign or to just go somewhere. I want you to understand the plan of God for your life. मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको किसी बात को लेकर उत्साहित नहीं कर रही हूं कि आप अपने जॉब से रिजाइन कर दीजिए, परंतु मैं आपको यहाँ परमेश्वर की योजना के विषय में बता रही हूँ। See, when you sit in His presence, जब आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बैठते हैं, when you will listen from Him, जब आप उससे सुनते हैं, He will surely reveal His dreams and His plans for your life gradually. तो निश्चय ही परमेश्वर पिता धीरे धीरे से अपनी योजनाओं को, अपनी मन की इच्छाओं को जो वो आपके लिए करते हैं, आप पर प्रकाशित करते हैं। Maybe you will not get the exact map or exact manual for everything all together. हो सकता है कि आप एक साथ एक ही समय पर सारे उन मानचित्रों को या परमेश्वर की योजनाओं या इच्छाओं को प्राप्त ना करें, But each day, परंतु प्रत्येक दिन, for that day or for that week or for that month, उस विशेष दिन के लिए, उस विशेष हफ्ते या उस विशेष महीने के लिए the Holy Spirit will give you guidance. पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। Have patience. धीरज धरे, Take one step at a time. एक समय में एक कदम को ही लें।
take one step at a time. एक समय में एक कदम को लें। Hallelujah. हालेलुया। Don't try to run ahead of the plan of God. परमेश्वर की योजना से आगे बढ़कर दौड़ने का प्रयास ना करें। Ask and ask the Holy Spirit to give you patience to understand the plan of God for your life. पवित्र आत्मा की मदद लें कि परमेश्वर की योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को पवित्र आत्मा आपके लिए प्रकट करे। His timing is perfect. उसका समय तो बहुत ही सही समय है। See, the delays are not God's denial for us. परमेश्वर की ओर से जब कोई देरी होती है तो वो परमेश्वर की ओर से मनाही नहीं है, But the better things are coming ahead. परंतु उत्तम बातों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Good things are coming for you, my dear daughter. मेरी प्रिय बेटी, उत्तम बातें परमेश्वर की ओर से आपके लिए आ रही हैं। Just lean on to Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर आप निर्भर हो जाइए। Trust your Father God in heaven. स्वर्गीय प्रेमी पिता पर आप विश्वास करिए। Have an intimate relationship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध आप बनाइए। Today onward, आज से ही अब sit in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, Read His word. उसके वचन का अध्ययन करिए, Listen from His word continually. नित्य उसके वचन के द्वारा सुनिए। Feed your heart with the word of God. अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। Reject the word of defeated enemy. हारे हुए शैतान के शब्दों को या उसके विचारों को आप अपने जहन में भी आने मत Do दीजिए। not be afraid. डरे ना। Stand against the defeated Satan हारे हुए शैतान के विरोध में खड़े हो जाइए। and kick him out from your life in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस हारे हुए शैतान को लात मारकर अपने जीवन से भगा दीजिए। Today is the day for you. आज ही का दिन आपके लिए है, Where the Lord is giving you courage in Him. जहां परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहे हैं। He's pouring out the spirit of faith and boldness in your life. आपके जीवन में परमेश्वर पिता निर्भयता और हियाव को उंडेल रहे हैं To keep moving forward. कि आप नित्य आगे बढ़ते चले जाएं। And you will surely reach to the promised land. तो निश्चय ही आप प्रतिज्ञा के हुए देश में पहुंच पाएंगे। Surely you will live your dream. निश्चय ही आप अपने दर्शन और सपनों को जिएंगे। Your vision will be fulfilled in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह में आपके दर्शन पूरे किए जाएंगे। Surely you will have the life that you are praying for. निश्चय ही जिस प्रकार के जीवन शैली को प्राप्त करने का आप योजना बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, वो आप प्राप्त भी करेंगे। The place of peace, rest, prosperity and protection is ready for you. वो स्थान जो संपन्नता का, समृद्धि का, शांति का, सुरक्षा का स्थान है जो आपके लिए तैयार किया गया है, आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे। Do not be afraid or do not be discouraged by today's challenges or hardship. आज की कठिन परिस्थितियों को और चुनौतियों को देखते हुए हियाव मत छोड़िए। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। You will overcome everything victoriously in Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह में सारी बातों के ऊपर में जय प्राप्त करेंगे। Oh, pray with us. हमारे साथ प्रार्थना करें। Abba Father, प्रेमी परमेश्वर पिता, we trust you. हम आप पर भरोसा रखते हैं। I trust you, my Lord Jesus. मेरे प्रभु यीशु मसीह में आप पर भरोसा करती And trusting you, Lord, और प्रभु जी आप पर भरोसा करते हुए we are taking every step of our life. हम अपने जीवन का हर एक कदम ले रहे हैं। Lord, Holy Spirit, पवित्र आत्मा प्रभु please guide me. मेरी अगुवाई करिए। Please lead me. मेरी अगुवाई करिए। Show me and reveal me your plans and purpose for my life. मेरे जीवन के लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं, जो उद्देश्य हैं, उसे मुझको प्रकाशित करिए। Lord, प्रभु जी, I am ready मैं तैयार हूँ to trust you कि आप पर भरोसा करूं and to move ahead with you और भरोसा करते हुए आपके साथ आगे बढ़ूं and to possess my promised land. और मेरे प्रतिज्ञा के हुए देश को मैं प्राप्त करूं। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर पिता आपको आशीष